तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है 11th की क्लास का। फर्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स, आप सीधे सीधे इसके वर्ड पे आइए कि सिग्निफिकेंट यानी हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू होती है। हम जो कोई बात कहते हैं तो उसकी अपनी एक वैल्यू होती है। कभी कभी उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है, कभी कभी उसे जो है वहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। जैसे मैं पूछूँ कि भाई आप जिस शादी में गए थे कितने लोग थे, तो अगर कोई कहे कि वहाँ पर 420 लोग थे, कितने 420 लोग थे, तो वो बड़ा श्योरिटी के साथ कह रहा। और कोई कहे नहीं 400-450 लोग थे, तो क्या इसमें वो है, श्योरिटी है? नहीं है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि वो चीज़ कितना सिग्निफिकेंट है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वो एग्जांपल समझिएगा। मान लीजिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन एक है और वह है 4.0 किलोमीटर। यहाँ पर अगर ब्लैंक में भरना हो, आप क्या भरेंगे? ऑप्शन में है 4000 मीटर। सेकंड ऑप्शन इज़ वहाँ पर है 4.0 इंटू 10³ मीटर। एंड ऑप्शन सी कर देते हैं 0.4 इंटू 10⁴ मीटर। एंड डी इज़ द ऑल ऑफ एबव। बताइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? 4 किलोमीटर, 4.0 किलोमीटर इज इक्वल टू 4000 मीटर। सेकंड ऑप्शन इज द 4.0 इंटू 10³ मीटर, 0.4 इंटू 10⁴ मीटर एंड ऑल ऑफ द अबव। सी, आप कह रहे हैं सी, आप बताइए। बी, ठीक है। ए भी होगा, ए होगा कि नहीं? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 4 किलोमीटर इज इक्वल टू 4000 मीटर, तो ये भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? दूसरी बात देखिए 4 इंटू 10⁻3, ये भी तो 4000 हुआ, ये भी हो सकता है। तीसरा देखिए 0.4 इंटू 10⁴, ये भी तो हो जाएगा। 10⁴ है, एक ज़ीरो तो लग जाएगा इसको इधर लेके जाने में और 3 ज़ीरो आ जाएंगे, तो ये भी हो सकता है। इसका मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही होगा। ऑल ऑफ द अबव कह रहा है, गलत आंसर। सही क्या होगा पता है? आंसर ये सही है बस, बाकी सब गलत हैं। बाकी सब गलत हैं। कैसे समझिएगा? अगर मैं यहाँ लिखूँ 4 किलोमीटर और 4.0 किलोमीटर, क्या दोनों में कोई फ़र्क है? है फ़र्क, एक बहुत बड़ा फ़र्क है। हाँ, नहीं समझिए, ये जो आदमी कह रहा है ये श्योरिटी के साथ कह रहा है कि पॉइंट के बाद ज़ीरो है। ये श्योर कर रहा है कि पॉइंट के बाद ज़ीरो है, ये श्योर नहीं कर रहा। क्लियर बात समझ में आई? इसीलिए इसका एक सिग्निफिकेंट होगा। तो अब हम जब भी यूनिट का कन्वर्जन करते हैं तो जो सिग्निफिकेंट फिगर पहले था वही सिग्निफिकेंट फिगर बाद में भी होना चाहिए, वो चेंज नहीं हो सकता। क्लियर? अब सबसे पहली बात यह है कि हमें पता तो चले कि किसी भी वैल्यू जो लिखी होती है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। उसको कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है, कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को जानना बहुत ज़रूरी है, तब हम जान पाएंगे कि पहले उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है और हमारे यूनिट कन्वर्ट करने के बाद सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा। इसी क्वेश्चन को हम रूल्स को जानने के बाद दोबारा से लौटेंगे इस पर, फिर देखिए आप इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। चलिए अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्या कहता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स टेल्स अस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए मेजर्ड वैल्यू वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ। यानी ऐसा वो डिजिट्स जिस पर हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं, वो डिजिट्स ही हमें क्या होती हैं? वो होती है सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे यहाँ 4.0 ये इसने कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया, और कोई कह रहा नहीं 4 किलोमीटर, तो हो सकता है 4.01 हो या 4.1 हो, है नहीं लेकिन हो सकता है मे बी। लेकिन अगर किसी ने कह दिया 4.0 तो पॉइंट के बाद वाले प्लेस पे तो उसने सर्टेन कर दिया ना, यही सिग्निफिकेंट फिगर बात है। आ जाइए रूल्स देखते हैं। मोर द सिग्निफिकेंट फिगर्स मोर एक्यूरेट मेजरमेंट। ये तो बात समझ में आ रही है, जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ही ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी होगी। अच्छा, एक्यूरेसी किस बात की? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने की। जैसे इस मार्कर की लेंथ को हम मेज़र करें तो ये लेंथ मान लीजिए है 10 सेंटीमीटर,
कोई कहता है 10 सेंटीमीटर, किसी ने कहा नहीं 10.0 सेंटीमीटर। ये मोर एक्यूरेसी दिखा रहा, वो बता रहा कि नहीं 10 पॉइंट के बाद 0 भी आएगा, ये बात है। अब देखिए ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल में दिया हो, यहाँ पर 2-3 नंबर गिवन है। पहला नंबर यहाँ पर गिवन है 4003, ठीक है, या 400 है, उसके बाद है 350 और 030, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो है, तो इसमें कितने नॉन जीरो हैं, एक, ये तो जीरो है ना, ये जीरो नॉन जीरो की बात कर रहा, वो कितने हैं, एक। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, 2। ये जीरो तो सिग्निफिकेंट होगा ही नहीं। ये क्या कह रहा है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। तो ये एक जीरो हो गया, बाकी तो नॉन जीरो है ना, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर हो गए। इसमें देखिए कितने होंगे, 1, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये क्या है 3 नॉन जीरो है, तो ये हो गया 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ये हो गया पहला रूल का हमने एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पर, ठीक है। आइए दूसरा रूल देखते हैं। आप भी इसको ऐसे ही नोट करेंगे, है ना, नंबरिंग कर लेंगे, वैसे ही नोट करेंगे, समझते जाइए, बाद में नोट करिएगा भी। सेकंड क्या कह रहा है, ट्रैप्ड जीरो। ट्रैप्ड जीरो क्या होते हैं, जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरोज डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे 405, ठीक है, 4.03, 0304 एंड 87090। चलिए आ जाइए, इसमें देखते हैं, समझते हुए चलिएगा। ये है 405। एक तो जितने भी नॉन ज़ीरो हैं वो तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, तो ये एक सिग्निफिकेंट हो गया 4, और ये भी एक सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अब जो ज़ीरो होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है आमतौर पर, लेकिन अगर वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में ट्रैप्ड हो गया है तो उसे काउंट कर लीजिए। यानी ये वाला भी क्या होगा, काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर में। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब अगर कोई सिर्फ पहला रूल जानता होगा, सेकंड रूल ना जानता हो, तो इस ज़ीरो को काउंट करेगा, वो नहीं काउंट करेगा, कहेगा भाई ज़ीरो है, नहीं काउंट होगा। लेकिन ज़ीरो अगर ट्रैप्ड है तो क्या होगा, काउंट होगा। आ जाइए इसमें भी क्या है, ज़ीरो ट्रैप्ड है तो क्या हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 कि 4, 3। ये ज़ीरो काउंट होगा नहीं, ये ट्रैप्ड नहीं है, ट्रैप्ड सिर्फ ये है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर बताइए 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4। पहले ऐसे कि नहीं है, 1 2 3, 3 तो नॉन ज़ीरो वाले हो ही गए। अब इन दोनों ज़ीरो में देखिए कोई हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये ट्रैप्ड नहीं है, ये ट्रैप्ड है तो ये हो सकता है। तो ये कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर। चलिए पहले एग्जाम्पल नोट करिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए थर्ड रूल्स देखते हैं। इनिशियल ज़ीरोज़ ऑब्लिक लीडिंग ज़ीरोज़ आर नेवर सिग्निफिकेंट। यानी ऐसे ज़ीरो जो स्टार्ट में आ रहे हो पहले से ही, जैसे थर्ड एग्जांपल का है, मान लीजिए 00705, 0.5307, 03040, ठीक है। अब इसमें आइए देखते हैं। इसमें देखिए इनिशियल ज़ीरो क्या है, वो तो काउंट होंगे ही नहीं। तो पहले वाले में देख लीजिए, ये दोनों काउंट नहीं होंगे, ये ज़ीरो काउंट होगा क्योंकि ट्रैप्ड है। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें बताइए कितने होंगे, 4। ये ज़ीरो काउंट नहीं होगा, बाकी ये ज़ीरो काउंट होगा क्योंकि ट्रैप्ड है। तो यहाँ हो गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर। एंड इसमें कितने होंगे, 3, 1 2 ये हो गए, और ये वाला ज़ीरो काउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये किसके लिए था, लीडिंग, जो स्टार्ट में ज़ीरो आ रहे हो उसके लिए कहा गया। अब देखिए उसके बाद क्या है, चौथे के लिए देखिए, फोर्थ। इनिशियल एंडिंग ज़ीरोज़ ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट होते हैं, ट्रेलिंग वाले कब, लेकिन कंडीशन साथ, इफ़ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल, इफ़ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। जैसे
0.3970 1400 00.430, ठीक है। एंड और ले लेते हैं इसमें 1.40090। चलिए अब आ जाइए, बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 5। कौन कौन से? 1 2 3, 3 तो ये नॉन डिजिट वाले नॉन ज़ीरो हो गए। ये ट्रैप्ड है तो ये भी काउंट हो गए, 4 हो गए। अब इनमें से देखिए ये कौन से काउंट होंगे? इसमें से ये काउंट होगा, इनिशियल काउंट नहीं होता, लेकिन ट्रेलिंग क्या होता है? काउंट होता है, जो लास्ट में आएगा। लेकिन कंडीशन के साथ वो पॉइंट के बाद आना चाहिए, तो पॉइंट के बाद भी है, तो कितने हो गए इसमें? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? इसमें बताइए कितने हैं, आप बताइए कितने हैं? 2। कितने? 2। ये ज़ीरो काउंट क्यों नहीं होंगे? ट्रेलिंग तो है, क्या कह रहा है? एंडिंग ज़ीरोज़ हैं, एंडिंग काउंट होंगे, 4 होंगे। डेसिमल के बाद होने चाहिए तब काउंट होंगे सिग्निफिकेंट, इफ़ दे अपेयर आफ्टर डेसिमल, ठीक है। बिना डेसिमल के होंगे तो काउंट नहीं होंगे, तो यहाँ क्या होगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें बताइए 3, सिंपल है ये, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये स्टार्ट में काउंट ही नहीं होने हैं, ये काउंट होगा क्योंकि ये डेसिमल के बाद में है और लास्ट में है, तो इसका मतलब यहाँ हो गया 3। इसमें बताइए कितने हैं? 6। ये दोनों ट्रैप्ड है ना, और ये एंडिंग में है, डेसिमल के बाद है, तो ये हो गया 6 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, उसके बाद और समझाते हैं। तो अभी हम लोगों ने इतने रूल देख लिए। नेक्स्ट कौन से हैं? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? इज़ नेवर सिग्निफिकेंट। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता क्या है, जानते हैं? जैसे समझिएगा, ये है मान लीजिए 3.0 इंटू 10⁴ या 502 इंटू 10⁹ या 0.5 इंटू 10⁻3। तो ये जो टर्म है ना, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते, इनको काउंट ही नहीं करना। तो अगर कोई कहे कि सिग्निफिकेंट फिगर बताइए तो आप इनको काउंट करेंगे बस। जैसे एग्जांपल देखिए, इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। पॉइंट के बाद 0 आया ना, इसलिए यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें 3, क्योंकि 0 ट्रैप्ड है तो काउंट हो गया ये भी। इसमें 1, क्योंकि 0.5 है बस, ये 0 स्टार्टिंग में काउंट नहीं होगा, तो ये हो गया 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब आ जाइए इसमें लास्ट में, वाइल चेंजिंग यूनिट्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट चेंज। जो मैंने स्टार्ट में न्यूमेरिकल कराया था वो इसी पर आकर अटक गया कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए। क्या एग्जांपल था भाई हमारे पास था? वो था 4.0 किलोमीटर, इसको चेंज करना था बस। अब बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। तो जो हम चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद लाएंगे, उसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। अब आ जाइए ऑप्शन में देखते हैं। एक ऑप्शन हो सकता है सीधे सीधे 4000 मीटर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 1। ये तीनों काउंट नहीं होंगे, पॉइंट के बाद नहीं है, घबराओ नहीं, पॉइंट के बाद होते तो काउंट हो जाते हैं। तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, ठीक है। दूसरा मान लो मैं लेता हूँ 0.4 इंटू 10⁴ मीटर। देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने हुए? 1, तो ये भी होगा 1 सिग्निफिकेंट। अच्छा इसमें है कितने? इसमें है 2, तो हमें तो 2 लाना है ना। तीसरा मैंने एक और एग्जाम उसमें दिया था, क्या था भाई? 4.0 इंटू 10⁻³ मीटर। अब देखो इसका जब सिग्निफिकेंट काउंट करने के हैं तो ये 1 तो ये हो गया, और पॉइंट के बाद ये आया तो ये भी काउंट हो जाएगा, तो ये हो सकता है इसमें होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये राइट ऑप्शन होगा इसका। क्लियर बात समझ में आ गई? तो हमें ये देखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर चेंज ना हो। अब सिग्निफिकेंट फिगर पहले हमें कैलकुलेट तो करना है, काउंट तो करना है, तब तो हम बता पाएंगे उसमें कितने थे और लास्ट वाले में कितने आ रहे हैं। क्लियर बात समझ में आ गई? जैसे एग्जांपल और ले लीजिए, इसमें 0.15 किलोमीटर, ऑप्शन में देखते हैं, इसको चेंज करना है, ठीक है।
तो ये हो सकता है 15 × 10 पावर, ये हो जाएगा हाँ 10 मीटर, बी 0.15 × 10 पावर 3 मीटर, सी 1.5 × 10 पावर 4 मीटर, और डी ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव है। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए ज़रा लास्ट वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन गिवन है इसमें इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है ना। इसमें कितना होगा बताइए, 2 पॉइंट के बाद दोनों नॉन ज़ीरो हैं, तो सीधे सीधे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब यूनिट कन्वर्जन के बाद पहले एक चीज़ ये भी दिखेगा कि यूनिट सही कन्वर्जन हुआ है कि नहीं, और दूसरी बात यूनिट कन्वर्जन के बाद सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहना चाहिए, यानी 2 होना चाहिए। तो ये 0.15 है, आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 तो हो जाएगा मीटर। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो T0 तो इसको पॉइंट को लेके आने में हो गया, 1 0 लग जाएगा, तो ये आंसर जो आएगा 150 एक्यूरेट जो होगा ये होगा। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की, देखेंगे तो ये कितना है भाई, ये है 15 × 10 पावर 1, ठीक है, तो कितना होगा 150 ही तो होगा, एक्यूरेसी तो है। सिग्निफिकेंट फिगर देखिए 15 काउंट होगा, ये काउंट होगा नहीं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। इसमें कितना हो गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें आ जाइए, ये काउंट होगा सही है, ये काउंट नहीं होगा तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक बात सही है। एक बात देखिए कि क्या ये सही भी है आंसर, आंसर सही है, सही तो है, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों? हाँ आंसर सही नहीं आ रहा। यहाँ देखिए आप जो है क्या हो जाएगा 1 5 और उसके बाद 3 0 लग जाएंगे, 15,000 मीटर, ठीक है, तो ये तो आंसर ही सही नहीं होगा, गलत हो गया। अब जब ये 2 सही हैं एक गलत है तो ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब 2 आंसर सही हैं इसका, पहला और दूसरा। एक्यूरेट दोनों एक्यूरेट हैं, हमने तो एक्यूरेसी लेके चला है ना, 2 सिग्निफिकेंट नंबर, तो दोनों आंसर सही हैं। ये मैंने आपको इसलिए 2 दिए ताकि आप ये ना सोचें कि ये तो हो ही नहीं सकता, एक है तो दूसरा गलत होगा। आप अपने रूल्स पे आइए, सिर्फ सीधे सीधे बात है कि हमारा रूल्स ये कहता है तो ये होना चाहिए। एग्जाम में अगर ऑप्शन दिया हो तो वो एक ऑप्शन देते हैं, उन दोनों में ऐसे ही। वो जो आंसर देंगे वो एक ही देंगे, या तो तीनों दे देंगे तो ऑल ऑफ द अबव में आ जाएगा। एग्ज़ाम का मामला ये है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ उसको करिएगा आप लोग। चलिए आइए जो न्यूमेरिकल देखे थे उसको सॉल्यूशन करते हैं 1 बाय 1 एक एक करके। देखिए 122 नॉन ज़ीरो डिजिट्स, सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं कहीं पर भी हों, तो यहाँ हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर आ जाइए, 3 तो नॉन डिजिट हो गए, ये 0 काउंट होगा, क्यों काउंट होगा, हाँ डेसिमल के बाद वो भी एंडिंग है, तो 4 हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें 3 तो नॉन डिजिट हैं, ये दोनों 0 ट्रैप्ड हैं और ये 0 डेसिमल के बाद ट्रेलिंग है, तो काउंट हो गया, तो ये हो गया 6 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट ये भी काउंट होगा, हाँ तो यहाँ पर 3 3 6। इसमें बताइए 5, ये 0 काउंट नहीं कर रहे हैं आप लोग ना, क्यों, हाँ इनिशियल है, तो यहाँ पर ये काउंट नहीं होगा, बाकी काउंट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें बताइए 3, इसमें बताइए क्यों 3 होगा, ये 2 0 क्यों काउंट हुए हैं, डेसिमल बाद वाले काउंट कहाँ होते हैं, ज़रूरी थोड़ी है, डेसिमल के बाद एंडिंग वाले काउंट होते हैं। देखिए अभी मैं देखता हूँ, डेसिमल के बाद एंडिंग वाले काउंट होते हैं। जो डेसिमल का रूल लगा था वो एक कंडीशन थी, किनके लिए, एंडिंग वालों के लिए। उसमें कहा गया था कि एंडिंग के 0 काउंट होंगे तब जबकि वो डेसिमल के बाद हों। ये नहीं कहा गया था डेसिमल के बाद वाले काउंट होंगे, नहीं ये नहीं कहा गया, कहा गया कि एंडिंग वाले काउंट होंगे लेकिन वो डेसिमल के बाद होने चाहिए। तो ये है तो कहाँ गया भाई, ये एंडिंग का मामला ही नहीं है, ये दोनों क्या हो गए, ये काउंट नहीं होंगे, तो यहाँ क्या होगा 1 सिग्निफिकेंट
ठीक है, इसमें बताइए। हाँ 5 होंगे क्योंकि ट्रैप्ड हो गया। क्या हो गया ये? ट्रैप्ड हो गए। तो यहाँ हो गया 5। इसमें बताइए 3। इसमें बताइए, हाँ ये ट्रैप्ड नहीं है, ये होंगे 4 होगा। इसमें 3। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोग को सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करना। चलिए अब इसके बाद राउंडिंग ऑफ का हम लोग यहाँ पर लॉ सीखेंगे। सो नेक्स्ट वन इज़ राउंडिंग ऑफ रूल्स। राउंड ऑफ में हमने रूल सुना हुआ है कि 5 से ऊपर हो तो बढ़ा दो, 5 से कम हो तो न बढ़ाओ, लेकिन कुछ और भी चीज़ें लगती हैं, ध्यान देना उस पर। ठीक है, देखिए पहला क्या है 3.72। 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे लेके आना है। इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। तो हमें 2 पे लाना है, इसका मतलब ये वाले डिजिट को गायब कर देना है। अब 2 को हटाना है तो 2 को देखना पड़ेगा कि वो 5 से ग्रेटर देन है या लेस देन है। यहाँ पर देखा जाए तो 2 इज़ लेस देन 5, और जब 2 लेस देन 5 हो तो उसके जस्ट बगल वाली की वैल्यू में चेंज नहीं होगा, यानी यहाँ आ जाएगा सिर्फ 3.7। क्लियर? यहाँ पर हमें 6 को हटाना है। 6 को चेक करना पड़ेगा कि 6 5 से ग्रेटर है या लेस देन है। ग्रेटर है, जब ग्रेटर होगा तो 6 को हटाएंगे, लेकिन बगल वाले में एक वैल्यू बढ़ा देंगे, +1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3.8। ये तो बहुत आसान से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब आ जाइए इस पर 3.752। यहाँ पर मामला ये है कि 2 को हटाना है ही, 5 को हटाना है, मेन तो 5 को हटाना है। और जब, क्योंकि यहाँ देखो एक बात समझना, हमें इसकी वैल्यू में चेंज करना होता है, जो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है पॉइंट के बाद वाला, इसकी वैल्यू में चेंज करना है तो हमें देखना पड़ेगा इसको। ये क्या है? 5 इज़ इक्वल टू 5 है, ये बात हो गई। अब वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, क्योंकि 5 फॉलोड बाई नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3.8 बिकॉज फॉलोड बाई नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो मतलब 2 को फॉलोड कर रहा। क्लियर? अगर यहाँ 2 की जगह 0 होता ना तो वैल्यू नहीं बढ़ती। किस क्लास के लिए? सर 9। उधर देखिए, पूछिए। क्लियर? बात समझ में आ गई? हाँ, अब आगे देखिए 4.650। इसमें बताइए क्या होगा? 5 के इक्वल है तो वैल्यू नहीं बढ़नी चाहिए। बढ़ाएगा कब? जब नॉन ज़ीरो को फॉलोड करें। तो नॉन ज़ीरो फॉलोड कर नहीं रहा, 0 फॉलोड कर, इसका मतलब क्या होगा? 4.6 हो जाएगा, वैल्यू नहीं इंक्रीज़ होगी, क्योंकि वैल्यू है यहाँ पर 5 यू और फॉलोड बाई 0। इसके में क्या लिखेंगे? फॉलोड बाई 0। दोनों फ़र्क समझ में आया? एक में हमने वैल्यू को इंक्रीज़ किया, एक में वैल्यू को इंक्रीज़ नहीं किया, जबकि दोनों में 5 था, क्योंकि ये 2 को फॉलो कर रहा था और ये 0 को, यानी एक नॉन ज़ीरो से फॉलो कर रहा है, एक 0 फॉलो कर रहा है। अब आ जाइए इसमें बताइए क्या होगा? 3.8। इसमें बताइए क्या होगा? 3.7। नहीं, गलत हो गया। जब ये चेक करेंगे ना, उसके बाद ये चेक करेंगे ये ऑड है या इवन है। एक रूल और लग जाता है, रूल के अंदर रूल है। देखो पहली बात तो ये तो तुमने फॉलो चेक कर लिया। पहला तुमने चेक किया कि ये 5 ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, फिर तुमने देखा इक्वल है, तो इक्वल होता है तो फिर हम चेक करते हैं उसके बगल वाला कौन है, 0 है कि नॉन ज़ीरो है। 0 है तो नहीं बढ़ेगा, 0 है तो नहीं बढ़ेगा, और 0 नहीं है तो बढ़ेगा। अब यहाँ 0 है तो नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर चेक करो जिसको बढ़ाना था वो कौन है, ऑड है कि इवन? वो ऑड है, तो क्या करो? बढ़ा दो। तो यहाँ क्या करो? 3.8। समझ में आया? अब तुम कह सकते हो सर यहाँ भी तो 0 था, ये इवन है। समझ में आया ना? इसमें बताइए। हाँ 3.6। क्लियर? समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या है, इसको यहाँ लिख लेंगे ऑड, और यहाँ पर लिख लेंगे इवन, ताकि जब आप बाद में कॉपी देखें और कंपैरिजन करके देखें, भाई यहाँ पर नहीं बढ़ा है, यहाँ पर बढ़ा है, तो आप समझ जाएंगे कि ऑड में बढ़ाना है, इवन में नहीं बढ़ाना है। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसको।
तो इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और आगे पढ़ाएंगे ना।